छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा वार किया है। शनिवार को कांग्रेस के संकल्प शिविर में भाग लेने के बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत की और कई मुद्दों पर उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की छत्तीसगढ़ सरकार ने 86 लाख मीट्रिक चावल जो खरीदने की सहमति जताई थी और इस पर सीएम ने कहा कि पहले तो हम केंद्र से 30 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का उनके द्वारा आग्रह किया गया था और उनके द्वारा मना कर दिया गया। अब आज देश और विदेश में अनाज की कमी हो गई है तो यह पूरा अनाज खरीदना चाहते हैं। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि दरअसल उनके मित्र पैसा कमाने के लिए चावल को बाहर से भेजेंगे। और वहीं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा, आजकल ब्रजमोहन अग्रवाल कुछ भी बोलते हैं, लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2023 के चुनाव में अपनी हार देख रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। और इसी के साथ इंदिरा प्रतिदर्शनी बैंक घोटाले मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी और उनके द्वारा कहा गया है कि रमन सिंह के कार्यकाल में यह घोटाला हुआ था। अब कोर्ट के आदेश के बाद प्रक्रिया जारी है। सीएम ने आगे कहा कि आम जनता का पैसा वापस मिलना चाहिए और षड्यंत्रकारियों को जेल जाना चाहिए। वहीं पीएम के अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम सदन में मणिपुर घटना पर हंसते रहे और खिल्ली उड़ाते रहे। जब हम लोग 30 लाख मीट्रिक टन चावल खरीद लो करके जाते थे पूरे मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, तो मना करते थे। आज 86 लाख मीट्रिक टन दे रहे हैं। उसके पीछे उद्देश्य ये है कि देश में और देश के बाहर अनाज की बड़ी कमी हो गई है और जब कमी हो गई है तो ये सब पूरे अनाज खरीद लेना चाहते हैं और उसके बाद जो उसके मित्र हैं वो बाहर में पैसा कमा के बेचेंगे। और ब्रजमोहन जी तो आजकल कुछ भी बोल रहे हैं, असल में लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। वो जो आसन चुनाव में अपनी हार देख रहे हैं और इस काम से बखलाए हुए हैं। रमन सिंह के कार्यकाल में ये घोटाला हुआ 2007 में, लेकिन सबका पैसा डूब गया हितग्राहियों का। और अभी जब कोर्ट का आदेश हुआ कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है और हमारे पुलिस के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने जब जांच शुरू की, अब वो सही तथ्य सामने आ रहे हैं। मुख्य उद्देश्य तो ये है कि बैंक के पैसा जो आम जनता का पैसा लगा हुआ है, मेहनत कड़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है और सबसे ज़्यादा दक्षिण विधानसभा का है, तो वो पैसा उन लोगों को वापस मिलना चाहिए और जो षड्यंत्रकारी हो जेल जाना चाहिए। जब अविश्वास प्रस्ताव केवल मणिपुर पर था तो 97 मिनट तक के प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में चर्चा नहीं किए, जबकि मूल जो अविश्वास प्रस्ताव है उसका विषय मणिपुर में जो ज्वलंत विषय है, जिसके बारे में कोई भाषण नहीं, 2.25 घंटा तक भाषण देते रहे, हंसते रहे, खिल्लियां उड़ाते रहे, लेकिन मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं।